नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो आपके बीएसटीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। बीएसटीसी के अलावा एलडीसी और शिक्षक भर्ती, उन सब के अंदर यहां से सवाल पूछे जाते हैं। सवाल किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। मतलब राजस्थान के ऐसे व्यक्ति जो अभी हाल ही के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा के अंदर रहे हुए हैं, न्यूज़पेपर के अंदर या फिर कुछ की नियुक्तियां हुई हैं, उन सब के बारे में अपन एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। तो सबको नमस्कार। एक बार सभी विद्यार्थी इस क्लास को हर एक विद्यार्थी तक पहुंचाइएगा। इस क्लास को हर एक व्यक्ति शेयर कर दे। उसके बाद पेन कॉपी लेकर यहां से जितनी भी चीजें बताई जा रही है, उन सब चीजों को कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सबको नमस्कार। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। एमपी पवार, कानू यादव, राजू सिंह, रतन मेहरा, एपी दिव्या भारती, राजू सिंह कानोड़, सलीम दिव्या भारती, सबको नमस्कार। चलिए एक एक सवाल का अध्ययन करते हैं और एक एक सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, मीना गोदारा, राकेश मीणा, सब विद्यार्थियों का स्वागत। ठीक है, चलिए पहले सवाल से बात करते हैं कि पहला सवाल कौन सा है। ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, मैंने देखो राजस्थान के खेल खिलाड़ी, राजस्थान की योजनाएं, ये सब टॉपिक मैंने करवा रखे हैं। तो इन सब टॉपिक को भी आप लोग, इनकी वीडियो है जो देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि राजस्थान टेबल टेनिस संघ के सचिव कौन बने हैं। मतलब राजस्थान से एक व्यक्ति है जो टेबल टेनिस संघ का सचिव बना है। कौन बना है? धनराज चौधरी, रक्षा जैन, पूजा सिहाग या राजीव अरोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति राजस्थान टेबल टेनिस संघ का सचिव बना है? ठीक है, देखो अगर मैं आपको दो तीन सवाल पूछता हूं, राजस्थान फुटबॉल संघ का अध्यक्ष कौन है? राजस्थान फुटबॉल संघ का अध्यक्ष, राजस्थान फुटबॉल संघ का अध्यक्ष कौन है? अगर मैं ये सवाल पूछता हूं तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र सिंह ये कौन है? राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष है। एक सवाल और पूछ रहा हूं। ठीक है, सवाल है राजस्थान बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष कौन है? राजस्थान बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष कौन है? राजस्थान बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष, तो आंसर क्या आएगा? राजस्थान बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष आ जाएगा, वह आ जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, यह है राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष। ठीक है, आपको पता होगा ना कि गजेंद्र सिंह शेखावत अभी हाल ही में एक सांसद भी है, एमपी है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करना कि गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के किस जिले से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या सांसद है। किस जिले से है गजेंद्र सिंह शेखावत? वर्तमान में केंद्र सरकार में ये जल शक्ति मंत्री भी है। तो ये दोनों बातें गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में ध्यान रखनी है। जल्दी से बताइए कहां से सांसद है। आंसर देखिए फटाफट आने चाहिए। प्रेम जी की क्लास भी होगी, आप निश्चिंत रहिए, हर एक टीचर की क्लास है यहां पर लगाई जाएगी। ठीक है, चलिए आंसर कीजिएगा मुझे, कहां से सांसद है। इसका आंसर क्या आएगा? राजस्थान टेबल टेनिस संघ के सचिव कौन है? धनराज चौधरी। क्या आंसर आएगा? धनराज चौधरी, यह राजस्थान टेबल टेनिस संघ के सचिव है। बहुत बढ़िया, आंसर सबके आ रहे हैं। निर्मा सेन, पवार, श्री चौहान, मीना गोदारा, सबके आंसर आगे जोधपुर। तो ये सांसद कहां से है? ये सांसद आ जाएंगे अपने जोधपुर से। जोधपुर से सांसद है। और केंद्र सरकार में कौन से मंत्री हैं? तो जल शक्ति मंत्रालय ये संभालते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? राजस्थान का कौन सा व्यक्ति है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं? अभी हाल ही की बात है, अभी लगभग 15-20 दिन हुए होंगे ये पद अभी नियुक्त किया गया है। ठीक है, उससे पहले कौन थे? प्रेम सिंह मेहरा थे। अभी जो नियुक्त हुए हैं वह हुए मधुकर गुप्ता। मधुकर गुप्ता से पहले प्रेम सिंह मेहरा हुआ करते थे। और अमर सिंह राठौड़ है ना, ये अमर सिंह राठौड़ प्रथम है, प्रथम निर्वाचन आयुक्त राजस्थान के। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये आ जाएंगे अमर सिंह राठौड़। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है? मधुकर गुप्ता। और मधुकर गुप्ता से पहले कौन थे? प्रेम सिंह मेहरा। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 4 नंबर। सब लोग गलत दे रहे हो, सब लोग आंसर कर रहे हो बी, प्रेम सिंह मेहरा। प्रेम सिंह मेहरा गलत आंसर है। प्रेम सिंह मेहरा पहले हुआ करते थे, लेकिन अब कौन है? मधुकर गुप्ता। यहां पर एक नाम और लिखा हुआ है, बीबी गुप्ता।
ये डीबी गुप्ता वर्तमान में कौन है? तो डीबी गुप्ता वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है राजस्थान के, मुख्य सूचना आयुक्त है राजस्थान के। याद कर लेना, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त अगर पूछे तो आंसर क्या आएगा? डीबी गुप्ता, मुख्य सूचना आयुक्त। आप लोगों ने नाम सुना होगा आरटीआई का, सुन रखा है क्या? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सुन रखा है ना? आरटीआई, इस आरटीआई के तहत राजस्थान में एक आयोग है, उस आयोग का नाम है सूचना आयोग, और सूचना आयोग का राज्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसका नाम क्या है? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। और ये कौन है? वह है डीबी गुप्ता। डीबी गुप्ता इसका ये मुख्य सूचना आयुक्त है, और इस सवाल का आंसर क्या आएगा? मधुकर गुप्ता। याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल आने का जो चांसेस है वह 100% है यहां से। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? अभिजात शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, प्रवीण गुप्ता, और एक आता है नारायण बारेट। कंफ्यूजन वाला सवाल। देखो, अगर आपको पूछे राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा है तो आंसर क्या आएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता। लेकिन अगर आपको ये पूछे मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है तो आंसर आएगा प्रवीण गुप्ता। क्या आएगा? प्रवीण गुप्ता। दोनों ही गुप्ता है, लेकिन फर्क क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वह तो है मधुकर गुप्ता, लेकिन जो चुनाव अधिकारी है वह कौन है? प्रवीण गुप्ता। बहुत शानदार, सबके आंसर आ रहे हैं। कालूराम, बीएस सारण, जसराज, सरोज, मुकेश, शिव, रामलाल, अंबा, बहुत बढ़िया सबके आंसर आ रहे हैं। सी आंसर आ रहे हैं सबके। प्रवीण गुप्ता है वह राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। राजस्थान नवीनीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कौन है? देखो, यहां पर एक शब्द दे रखा है राजस्थान नवीनीकरणीय ऊर्जा निगम। ये कैसी ऊर्जा होती है? ये ऐसी ऊर्जा होती है जो कभी खत्म नहीं होती, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा। ये ऐसी ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होती, इनके भंडार कभी नष्ट नहीं होंगे, और इनको बढ़ावा देने के लिए एक निगम बनाया गया, और उस निगम का नाम है राजस्थान नवीनीकरणीय ऊर्जा निगम। उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला है उर्मिला राजौरिया, दूसरा है कुलदीप रांका, तीसरा है राजेश्वर सिंह, और चौथा आंसर है डॉक्टर सुबोध अग्रवाल। आंसर क्या है इसका? देखो, अगर मैं आपको सौर ऊर्जा की बात करूं ना, तो मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे कमेंट बॉक्स में अगर बताइएगा, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? इसका आंसर क्या आएगा? राजस्थान का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा राजस्थान में सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको यह पूछे कि राजस्थान में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहां पर है, तो राजस्थान में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट आ जाएगा, वह आ जाएगा बड़ला में। और बड़ला कहां पर है? बड़ला आ जाएगा जोधपुर में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, याद कर लेना, बड़ला जोधपुर। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल। डॉक्टर सुबोध अग्रवाल है ये राजस्थान नवीनीकरणीय ऊर्जा निगम के वर्तमान के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आ जाएंगे। दोनों व्यक्ति एक ही है, अध्यक्ष भी एक ही है और प्रबंध निदेशक भी एक ही है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? वह करता है जोधपुर, और जोधपुर के अंदर ही एक प्लांट है जिसका नाम है बड़ला, और बड़ला राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट है। याद कर लेना, चीज बहुत अच्छी चीज है जो यहां पर आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल, राजसिको के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कौन है? राजसिको की बात मैंने आपको बता रखी है। चलिए जल्दी से बताइए कि राजसिको की स्थापना कब की गई? राजसिको की स्थापना कब की गई? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताना। और राजसिको की फुल फॉर्म क्या है? मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं, राजसिको की फुल फॉर्म आएगी राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। राजस्थान में जो लघु उद्योग है, इस लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में एक संस्था बनाई गई जिसका नाम क्या है? वह है राजसिको। और राजसिको का अध्यक्ष कौन है? आपसे ये सवाल मैंने पूछा है, जल्दी से बताइएगा। इसका अध्यक्ष आ जाएगा, वह आ जाएगा आशुतोष पेडनेकर इसके अध्यक्ष है। और इसकी स्थापना कब हुई भाइयों? जल्दी से, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। 1961 में। चलो एक सवाल और पूछ रहा हूं, मुझे जल्दी से बताना कि रूडा की स्थापना कब हुई? रूडा क्या होती है? इसको अपन बोलते हैं राजस्थान
गैर कृषि विकास अभिकरण, राजस्थान गैर कृषि विकास अभिकरण, मतलब राजस्थान में ऐसी चीजें जो कृषि से संबंधित नहीं है उसका विकास करने के लिए इस रूडा की स्थापना की गई थी। इसके तहत क्या होता है, जिसके तहत इसके अंदर आ जाएगा, रूडा के तहत चमड़ा आ जाएगा, चमड़ा का विकास करने के लिए, इसके अलावा चमड़ा है, ऊन है, इन सब का विकास करने के लिए राजस्थान में रूडा की स्थापना की गई। कब की गई है, जल्दी से आंसर। कुलदीप शर्मा, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है। प्रेम जी सर का लाडला, बहुत बढ़िया। क्या आंसर आ रहा है, 1995, बहुत बढ़िया। 1995 में इसकी स्थापना की गई, किसकी, रूडा की स्थापना की गई है 1995 के अंदर। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। राजसिको की स्थापना 1961 में और रूडा की स्थापना 1995 में। क्लियर बात है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल अपन देखते हैं कि कौन सा सवाल है जो अपन के एग्जाम में आता है। अच्छा सवाल है ये वाला, ठीक है, अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। राजस्थान के किस सांसद को संयुक्त राष्ट्र मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री की स्थायी सदस्य मनोनीत किया है? मतलब राजस्थान से एक सांसद है जिसको संयुक्त राष्ट्र जो एक संघ है, इस संघ की एक कमेटी है, उस कमेटी का नाम है ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री कमेटी, और उसका सदस्य बनी है ये सांसद। ठीक है, 4 सांसद के नाम दे रखे हैं मैंने आपको। पहला सांसद है कैलाश चौधरी। ये सांसद कहां से, बाड़मेर जैसलमेर से सांसद है, बाड़मेर जैसलमेर से सांसद है वर्तमान में। और ये मंत्री भी है, ये मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में। कौन से मंत्री हैं, तो ये केंद्र सरकार में मंत्री आ जाएंगे राज्य कृषि मंत्री। कौन से मंत्री हैं, राज्य कृषि मंत्री, राज्य कृषि मंत्री हैं कौन, कैलाश चौधरी। गजेंद्र सिंह शेखावत, ये जोधपुर से सांसद है, ये जोधपुर से सांसद है। और कौन से मंत्री आएंगे, जल शक्ति मंत्री। कौन से मंत्री है, जल शक्ति मंत्री। जल शक्ति मंत्री कौन है, वह आ जाएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। दिया कुमारी, दिया कुमारी राजसमंद से सांसद है भाई, राजसमंद से सांसद है। और अर्जुन राम मेघवाल, ये अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से सांसद है, बीकानेर से सांसद आ जाएंगे। और ये मंत्री भी हैं, कौन से मंत्री हैं, संसदीय मामलात मंत्री है, संसदीय मामलात मंत्री हैं। अब मुझे बताइए कि वह सांसद कौन है जो वर्तमान में इस समिति का अध्यक्ष बना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल, अगर आप सही ढंग से पढ़ोगे तो सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अगर सही ढंग से नहीं पढ़ोगे तो कोई भी ताकत आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा सकती, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए, ठीक है। इसका आंसर आएगा दिया कुमारी। आंसर क्या आएगा, दिया कुमारी। ये दिया कुमारी वर्तमान में इस समिति की सदस्य मनोनीत की गई है, ठीक है। कहां से सांसद है, राजसमंद से। चलो अब एक सवाल बताना, राजस्थान से कुल कितने सांसद है, राजस्थान से कुल सांसदों की संख्या कितनी है, सांसदों की कुल संख्या राजस्थान से कुल कितनी है, मुझे ये बताइए। सांसदों की कुल संख्या राजस्थान से, कमेंट बॉक्स में जल्दी से छापिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करके बताइए कि राजस्थान से कुल सांसदों की संख्या कितनी आएगी। जल्दी से, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, कौन देगा सबसे पहले आंसर, देखते हैं। कुल सांसदों की संख्या राजस्थान से, देखिए ये आप सबको पता होगा, ये एक पुस्तक है जो प्रेम सिंह जी सर के द्वारा विमोचित की गई है। पुस्तक जो है उसका नाम है राजस्थान अध्ययन। एनसीईआरटी और आरबीएसई की जितनी भी पुस्तकें हैं उनका सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 10 तक सभी बुक स्टॉल पर अवेलेबल है। जिसको भी इस किताब को पढ़ना है, अपने जिले के अंदर कोई भी बुक स्टॉल होगी वहां पर आप जाइएगा, इसके बारे में पूछेगा, आपको ये पुस्तक मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, सांसदों की कुल संख्या, कुछ लोग आंसर कर रहे हो 25, कुछ लोग आंसर कर रहे हो 10। ध्यान से समझना, सांसदों की कुल संख्या आएगी, वो आएगी 35, ठीक है। अगर आपको लोकसभा का पूछे ना तो लोकसभा के है 25, और अगर आपको राज्यसभा का पूछे तो 10, तो टोटल कितना है, टोटल है 35। सांसदों की कुल संख्या है 35। जिसने 25 आंसर किया, जिसने 10 आंसर किया, उन सबका गलत है। टोटल संख्या पूछी थी तो वो आ जाएगी 35, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, राजीविका का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, किसका ब्रांड एम्बेसडर पूछ रहे हैं, राजीविका। अब राजीविका है क्या, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो राजीविका की फुल फॉर्म होती है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ये इसकी फुल फॉर्म है,
विकास परिषद, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान के अंदर जो गांव के लोग हैं, इन गांव के लोगों की आजीविका, पैसा कैसे कमाया जाए, उसको बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक संस्था बनाई गई और उस संस्था का नाम क्या है? राजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2010 में। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2010 में। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, इसका अध्यक्ष कौन होगा? राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है वह इसका अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा? जो राजस्थान का मुख्यमंत्री वह इसका अध्यक्ष होगा। तो अगर पूछे राजीविका का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आंसर कर दोगे ना? कर दोगे? जल्दी से लिख के बताइए कि राजीविका का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर क्या आएगा? ब्रांड एम्बेसडर कौन है इसकी? वह है रूमा देवी। रूमा देवी वह इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, रूमा देवी का संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध आ जाएगा बाड़मेर जिले से। बाड़मेर जिले से है। संबंध रखती कौन है? वह रखती है रूमा देवी, और ये राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। क्लियर बात है। अवनी लेखरा, ये अवनी लेखरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर, याद रखिएगा, अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। कौन है? अवनी लेखरा। ठीक है, अशोक गहलोत, सही बात है। राजीविका के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजीविका का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है, अपूर्वी चंदेला, ये अपूर्वी चंदेला नाम आपने क्या सुना है? मैंने आपको 2 दिन पहले क्लास करवाई थी राजस्थान के खेल और खिलाड़ी। किस किस ने वो क्लास देखी है? उस क्लास के अंदर मैंने आपको अपूर्वी चंदेला का नाम लिया था। जल्दी से बताना, अपूर्वी चंदेला राजस्थान में कौन सा खेल खेलती है? कौन से खेल के लिए अपूर्वी चंदेला फेमस है? और ये जयपुर की रहने वाली है। कौन सा खेल खेलती है? देखता हूं सबसे पहले आंसर कौन देगा। सभी विद्यार्थी इसका आंसर कीजिए कि अपूर्वी चंदेला कौन सा खेल खेलती है। जल्दी से बताना। धनाराम, लखन, गेनू, बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले आंसर कौन करता है? अपूर्वी चंदेला को राजस्थान की बेटी कहते हैं। बहुत बढ़िया, रणजीत सैन ने बताया है। ठीक है, खेल कौन सा खेलती है, मेरा सवाल ये है। बहुत बढ़िया, विश्वास ने सबसे पहले आंसर किया, ये खेलती है निशानेबाजी। ये खेल कौन सा करती है? तो इसका खेल आएगा शूटिंग। शूटिंग करती है भाई। कौन? अपूर्वी चंदेला। भावना जाट है, ये भावना जाट भी मैंने करवा रखा है। भावना जाट का संबंध किस जिले से है? तो राजसमंद से संबंध रखती है। और कौन सा खेल खेलती है? पैदल चाल। ये पैदल चाल करती है, पैदल चाल। इस पैदल चाल से संबंध किसका है? यह है भावना जाट का। तो चारों के चारों ऑप्शन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों ऑप्शन आप दिमाग में सेट करके रखिएगा। कर लोगे क्या? चलो आगे अपन सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? एक देखो, राजस्थान में जो एग्जाम कराती है 2 महत्वपूर्ण संस्थान, एक तो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और एक आता है आरपीएससी। मुझे बताइए आरपीएससी का मुख्यालय कहां है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आरपीएससी का मुख्यालय। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, उसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बीएल जाटावत, डॉक्टर राम सिंह मीणा, डॉक्टर इरफान मेहर, और चौथा है हरिप्रसाद शर्मा। आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष आ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको सवाल क्या पूछा? आरपीएससी का मुख्यालय कहां है? जल्दी से बताइएगा। और अगर पूछे आरपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आरपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष, तो वह आएगा संजय कुमार श्रोत्रिय। क्या नाम आएगा? संजय कुमार श्रोत्रिय। ये संजय कुमार श्रोत्रिय ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। गुगरा घाटी अजमेर। बहुत बढ़िया, गोलू कुमार, नाम भी बहुत शानदार रख रखा है। गोलू कुमार जैसा नाम है वैसे ही आंसर कर रहे हो। ठीक है, गोलू। ठीक है, चलो इसका अध्यक्ष कौन है? बाबा संजय कुमार श्रोत्रिय। अगर पूछे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, तो आ जाएगा हरिप्रसाद शर्मा। इसका मुख्यालय कहां जाएगा? गुगरा घाटी अजमेर। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया। ठीक है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों नाम अच्छे से याद रखिएगा। एक तो है हरिप्रसाद शर्मा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, और दूसरा है संजय कुमार श्रोत्रिय आरपीएससी के चेयरमैन। ठीक है, चलिए अगला, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? करंट अफेयर की क्लास शुरू करोगे या नहीं? करेंगे भाई, करेंगे ना। करंट अफेयर की क्लास भी शुरू कर रहे हैं, बहुत जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव
पहला कुशाल सिंह, उषा शर्मा, निरंजन आर्य या संगीता आर्य? इसका आंसर क्या आएगा? वर्तमान मुख्य सचिव। देखो मुख्य सचिव क्या होता है? राजस्थान में जितने भी आईएएस अधिकारी है ना, उन आईएएस अधिकारियों का जो सर्वोच्च पद है, जो सर्वोच्च अधिकारी है उनका, वह कौन है? वह है मुख्य सचिव। और राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव है वह है उषा शर्मा। क्या आंसर आएगा? बहुत बढ़िया आंसर सब लोग दे रहे हो फटाफट, बहुत शानदार तरीके से आंसर आ रहे हैं। उषा शर्मा राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव है। अगर आपको पूछे कि कुशाल सिंह लिखा हुआ ना, ये प्रथम महिला मुख्य सचिव है, प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन आ जाएगी? ये आ जाएगी उषा शर्मा। प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन आ जाएगी? कुशाल सिंह। और अभी वर्तमान में कौन है? उषा शर्मा। ठीक है, ये निरंजन आर्य उषा शर्मा से पहले हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है। ठीक है, उषा शर्मा इसका सही आंसर आ जाएगा। प्रथम महिला मुख्य सचिव पूछे तो आंसर आ जाएगा कुशाल सिंह। दोनों बहुत अच्छे सवाल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष कौन है? इसका जो अध्यक्ष होता है ना, वह कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब आपको पूछा इसका उपाध्यक्ष कौन है, मतलब वह कौन सा व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री को आर्थिक मामलों में सलाह प्रदान करता है? सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान के अंदर? आपसे ये पूछा गया। नरेश कुमार अलवर से राम राम। बिल्कुल, सबको राम राम, सबको नमस्कार। सर प्रेमदेव सर से बात कर, देखो हमारे यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर है, एक नंबर दे रखे हैं, उस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा। उस कॉल अगर आप कॉल करोगे तो आपको बता देंगे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या है? डॉक्टर अरविंद मायाराम। डॉक्टर अरविंद मायाराम वह है राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष। याद करिएगा, डॉक्टर अरविंद मायाराम। ठीक है, चलिए एक नंबर इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए यह भी सवाल बहुत अच्छा है। कौन सा सवाल है? 11वां। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ये किसके लिए? राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष, ये किसके लिए बोर्ड बनाया गया है? जो कृषि के उत्पाद है उसको कोई नया उत्पाद तैयार करने के लिए, उसकी इंडस्ट्री लगाने के लिए ये बोर्ड बनाया गया, राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री बोर्ड। उसके वर्तमान अध्यक्ष यहां पर देखो, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? कृष्णा पूनिया। ये कृष्णा पूनिया नाम बहुत शानदार है और ये वर्तमान में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है? वह आ जाएगी अपन के कृष्णा पूनिया। इस सवाल का आंसर क्या आएगा? राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी। कौन है? रामेश्वर डूडी। चलो अब एक सवाल मुझे लिख के बताइए इसका आंसर। कृष्णा पूनिया का खेल कौन सा है? कृष्णा पूनिया कौन सा खेल खेलती है राजस्थान में? ये आपको पता होगा, हरियाणा की रहने वाली है। कौन? कृष्णा पूनिया। लेकिन वर्तमान में चुरू जिले में इनकी शादी हो रखी है। इस कारण अशोक गहलोत ने कृष्णा पूनिया को राजस्थान की बहू कहकर संबोधित किया। राजस्थान की बहू जो कृष्णा पूनिया है, ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है। इसके अलावा वर्तमान में ये विधायक भी है। कहां से? शार्दुल शहर। और शार्दुल शहर कहां पर है? शार्दुल शहर चुरू के अंदर है। यहां से एमएलए भी है। कौन है ये महिला जिसका नाम क्या है? कृष्णा पूनिया। ये खेल खेलती है। कौन सा खेल खेलती है? जो शूटिंग बोल रहे हैं ना और जो हॉकी बोल रहे हैं, अरे भाइयों गलत आंसर कर रहे हो। मैंने ये टॉपिक राजस्थान के खेल खिलाड़ी में करवा रखा है। आप लोग अगर थोड़ी सी ध्यान से क्लास देखोगे ना तो मेरा यह वादा है कि कोई भी एग्जाम आप दो, यहां राजस्थान के खेल खिलाड़ी नियुक्तियों से कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। बस फर्क क्या है? आपको मेहनत करके पढ़नी पड़ेगी क्लासें। ऐसा नहीं है कि आप पीडीएफ ले लो और वहां से बार बार रिवाइज कर लो, नहीं होगा। जब तक आप क्लास से नहीं देखोगे, जब तक आप रोज रिवीजन नहीं करोगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होना है। ठीक है, इसका खेल कौन सा आएगा? डिस्कस थ्रो। इसका खेल आएगा, वह आएगा डिस्कस थ्रो। किसका खेल है? वह आ जाएगा कृष्णा पूनिया का खेल, डिस्कस थ्रो आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात, उम्मीद कर रहा हूं चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल कौन सा है? डिस्कस थ्रो का खेल आ जाएगा। ठीक है, 6वें राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? चलिए कौन सा है? 6वां। प्रद्युमन सिंह, प्रेम सिंह मेहरा, मोहनलाल लाठर और अरविंद मायाराम। कौन है? देखो मोहनलाल लाठर, ये अगेन बहुत महत्वपूर्ण सवाल। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हैं। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक वर्तमान में, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक के वर्तमान में कौन है? वह आ जाएंगे एमएल लाठर या मोहनलाल लाठर। राजस्थान पुलिस में जो सर्वोच्च पद होता है ना, सर्वोच्च पद, ये कौन सा होता है? महानिदेशक का होता है। और राजस्थान के वर्तमान में है मोहनलाल लाठर।
वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? प्रद्युमन सिंह। कौन है? प्रद्युमन सिंह राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और अगर मैं सवाल आपसे ये पूछूं, राजस्थान का जो प्रथम वित्त आयोग था ना, उसके अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाई है भाइयों। राजस्थान की प्रथम, मेरी बीएसटीसी की जो पहली क्लासें थी उसमें पहली क्लास थी राजस्थान की प्रथम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बता देना कि राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। वर्तमान में छठा वित्त आयोग चल रहा है और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो आ जाएंगे प्रद्युमन सिंह। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर आ रहा है। इसके दो सदस्य भी है, ये भी याद रख लो। सदस्य, छठे वित्त आयोग के दो सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? एक का नाम है अशोक लाहोटी, एक का नाम है अशोक लाहोटी और दूसरे का नाम है लक्ष्मण रावत। ये दो कौन है? ये दो सदस्य हैं। एक का नाम है अशोक लाहोटी और दूसरे का नाम है लक्ष्मण रावत। दो सदस्य, एक अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष आ जाएंगे प्रद्युमन सिंह और सदस्य कौन है? अशोक लाहोटी और लक्ष्मण रावत। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के गोयल। कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के गोयल। ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे ढंग से याद करनी है, बार बार याद करनी है। कर लोगे? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में 15वीं विधानसभा के सचिव कौन है? राजस्थान में 15वीं विधानसभा के सचिव कौन है? यह सवाल पूछा गया। बताइए, 15वीं विधानसभा, अभी वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? तो 15वीं विधानसभा चल रही। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। के गोयल, सबका आंसर आ रहा है। एसआई गुज्जर, मुकुल रामलाल, नरेश धन्नाराम, सबके आंसर आ रहे हैं के गोयल। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 15वीं विधानसभा के सचिव कौन है? गुलाब चंद कटारिया, अरविंद मायाराम, महावीर प्रसाद शर्मा या प्रताप कृष्ण लोहरा? आंसर क्या आएगा? अरे गुलाब चंद कटारिया कौन कर रहा है? गुलाब चंद कटारिया इसे सचिव है क्या? है भाइयों? अरे गलत क्यों कर रहे हो? सब लोग ये आंसर कर रहे हो। अरे गुलाब चंद कटारिया विपक्ष के नेता है भाई, ये विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता। इसके अलावा ये प्रोटेम स्पीकर भी थे। प्रोटेम स्पीकर कौन थे? गुलाब चंद कटारिया। अरे क्यों एक नंबर आंसर कर रहे हो भाई? सबका गलत है, जिसने भी एक आंसर किया और सबने एक ही किया है, ठीक है। इसका आंसर आएगा सी नंबर, महावीर प्रसाद शर्मा। महावीर प्रसाद शर्मा 15वीं विधानसभा के सचिव है। अगर आपको पूछे विपक्ष के नेता कौन है तो गुलाब चंद कटारिया, और अगर आपको पूछे प्रोटेम स्पीकर कौन है तो गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। सबका एक आ रहा था, सबका गलत था। इसका आंसर क्या आएगा? 3 नंबर, महावीर प्रसाद व्यास, महावीर प्रसाद शर्मा। यहां पर एक ऑप्शन और दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रताप कृष्ण लोहरा। ये राजस्थान के लोकायुक्त है। कौन है? राजस्थान के लोकायुक्त है। राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? तो वह आ जाएंगे प्रताप कृष्ण लोहरा, राजस्थान के लोकायुक्त, ठीक है। प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के लोकायुक्त। महावीर प्रसाद शर्मा ये राजस्थान की विधानसभा के सचिव है। और राजस्थान की विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो आ जाएगा गुलाब चंद कटारिया। और प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया। आई बात समझ में? चीजें क्लियर है क्या? चलो अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बताना। राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। राजस्थान की विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। सब लोगों का आंसर आना चाहिए। अगर आप आंसर करोगे ना, अगर आप आंसर करोगे तो आपको चीजें अपने आप याद होने लग जाएगी, क्योंकि हाथ से टाइप की हुई कोई चीज और हाथ से लिखी हुई कोई चीज, दोनों चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। इस कारण में बीच बीच में सवाल पूछता हूं जो मैंने करवा रखे। राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार ढंग से आ गए हैं। क्या आंसर आ गए? वो आगे सीपी जोशी, सीपी जोशी। और कहां से एमएलए है? अगर इसकी बात करूं, एमएलए कहां से है? एमएलए आ जाएंगे नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहां पर है? तो नाथ द्वारा आ जाएगा राजसमंद में। राजसमंद में नाथ द्वारा है, जहां से ये एमएलए है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर आ गए। क्या आ गया आंसर? सीपी जोशी। अगला, राजस्थान पुलिस की पहली महिला डीजी कौन है? राजस्थान पुलिस की पहली महिला डीजी,
मतलब अभी तक मैंने किसकी बात की थी? मैंने बात की थी अपन की राजस्थान पुलिस के पहले महानिदेशक। क्या आंसर था उसका? उसका आंसर था रघुनाथ सिंह। पहले महानिदेशक कौन थे? रघुनाथ सिंह। और वर्तमान में कौन है वह अपन को बता दिया, मोहनलाल लाठर। पहली महिला डीजी की बात हो रही ना, पहली महिला डीजी, ये भी अभी वर्तमान की चीज है। नीना सिंह, स्वाति राठौड़, कंचन चौधरी या इनमें से कोई नहीं? आंसर आ गया नीना सिंह। पहली महिला डीजी कौन है? नीना सिंह। और राजस्थान पुलिस के वर्तमान महानिदेशक कौन है? एमएल लाठर। एमएल लाठर। दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अरे मैंने बता दिया ना, आरपीएससी। आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बता दिया मैंने, अभी अभी बताया है। आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष, दो चीजें बताई थी ना, एक बताया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, ये मैंने बताया। इसका कौन था? हरिप्रसाद शर्मा। हरिप्रसाद शर्मा। और एक मैंने बताया था आरपीएससी का, मैंने आपको पूछा भी था आरपीएससी का मुख्यालय कहां है? आपने बताया था गुगरा घाटी अजमेर, वही आरपीएससी। इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार श्रोत्रिय। बहुत बढ़िया, संजय कुमार श्रोत्रिय। जो आंसर कर रहे हैं एकदम सही आंसर कर रहे हैं, संजय कुमार श्रोत्रिय। बिल्कुल, ये क्लास हर विद्यार्थी तक पहुंचाइए, ये क्लास हर एक स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए। जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं ना, उतनी मेहनत आप लोग भी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। बस जितनी पढ़ाई करोगे उतना सिलेक्शन आपको बहुत अच्छे से आपके पास आता दिखेगा। जो मंजिलें हैं उसका फासला कम होने लगेगा। बस फर्क यही है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी कमर कसनी पड़ेगी। जब तक मेहनत नहीं करोगे, यूं ही क्लासेस देखते रहोगे। अगर एक बार टिक के मेहनत कर लेना तो आपको हर एक लक्ष्य आसान लगने लगेगा। बस पढ़िए, एक ही ऑप्शन है सिलेक्शन लेने का, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगला, जून 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? जून 2022 की बात हो रही है ना, उस समय कौन था? न्यायमूर्ति सिंधे संभाजी शिवाजी, न्यायमूर्ति विपिन संघी, न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया या न्यायमूर्ति अमजद सैयद? क्या आंसर आएगा इसका? बताइए। अगर आप ये बात करें जून 2022 में कौन थे, तो वह थे न्यायमूर्ति सिंधे संभाजी शिवाजी। ये थे। कब थे? जून में। उसके बाद क्या हुआ? इनका ट्रांसफर कहीं और हो गया, तो एक व्यक्ति बन गए जिसका नाम था मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव। ये बन गए थे। लेकिन आज सुबह एक नए मुख्य न्यायाधीश बने जिनका नाम क्या है? पंकज मित्तल। पंकज मित्तल। तो वर्तमान में कौन है? पंकज मित्तल। अभी आज सुबह उन्होंने शपथ ग्रहण की है। पंकज मित्तल राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश आज बने। उससे पहले कौन थे? न्यायमूर्ति संभाजी शिवाजी सिंधे। जून 2022 की बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में पंकज मित्तल है। चलिए, राजस्थान उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया? केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है। राजस्थान में सॉलिसिटर जनरल कौन है? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। पुष्पेंद्र सिंह भाटी, गायत्री राठौड़, राज दीपक रस्तोगी या मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास? देखो, अगर आपको पूछे राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है, महाधिवक्ता, क्या आंसर आएगा? एमएस सिंघवी, महेंद्र सिंह सिंघवी। और अगर आपको पूछे अतिरिक्त कौन है, देखो महाधिवक्ता को अपन इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, और महाधिवक्ता को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? सॉलिसिटर जनरल। वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? एमएस सिंघवी। लेकिन अगर अतिरिक्त पूछ लिया ना, अतिरिक्त आ जाएगा राज दीपक रस्तोगी। क्या आंसर आ जाएगा? राज दीपक रस्तोगी। ये अतिरिक्त है। मुख्य कौन है? ये आ जाएंगे एमएस सिंघवी। एमएस सिंघवी मुख्य है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर करवा रखा है कि नहीं करवा रखा? जल्दी से बताओ। इसका मैंने कितनी बार आपको रिवीजन करवा दिया, कितनी बार आपको ये चीज याद हो गई होगी। अब मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी विद्यार्थी होगा जिसको ये आंसर करने की जरूरत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आंसर करके बताओ जल्दी से। कौन कौन इसका आंसर कर रहा है? एक बार जल्दी से विद्यार्थी, सब विद्यार्थी इसका आंसर करके बताना। बहुत सिंपल सा सवाल है, मुझे पता है आप लोग इसका आराम से आंसर कर पाओगे। क्या आंसर आएगा?
सबका आंसर सही आ रहा है, अवनी लेखरा, अवनी लेखरा। लो भाई, अवनी लेखरा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। राजस्थान के वह व्यक्ति जो देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने, देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने, वह व्यक्ति कौन है? मार्गरेट अल्वा, ओम बिरला तो कौन है? ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है, वह आ जाएंगे ओम बिरला। ठीक है, सांसद है कोटा बूंदी से। ठीक है, जगदीप धनखड़, क्या उत्पल कुमार सिंह? क्या आंसर आएगा? भारत के उपराष्ट्रपति राजस्थान जिले के हैं। कौन है वह व्यक्ति? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ कौन से जिले के हैं? झुंझुनू के, झुंझुनू जिले के हैं। उससे पहले और कौन थे जो राजस्थान के थे? याद करो, भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत ये भी राजस्थान के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ये कौन से जिले के हैं? ये आ जाएंगे सीकर के। कहां के आ जाएंगे? सीकर के। भैरों सिंह शेखावत सीकर के भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। जगदीप धनखड़ ये झुंझुनू के, ये भी भारत के उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में है। दोनों नाम ध्यान रखिएगा, भैरों सिंह शेखावत और जगदीप धनखड़। जिला कौन सा है इनका? जिला आ जाएगा झुंझुनू। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राजस्थान खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? खाद्य आयोग, जो खाने वाली चीज है उस पर नियंत्रण रखने के लिए एक आयोग है जिसका नाम है खाद्य आयोग। उसका अध्यक्ष कौन है? वाजिब अली, डॉक्टर बी.डी. कल्ला, बबरू खान या माणिक चंद सोराणा? बी.डी. कल्ला कौन से मंत्री है? बी.डी. कल्ला अपन के शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री। इसके अलावा ये कला, साहित्य व संस्कृति मंत्री भी है। कला, साहित्य व संस्कृति मंत्री। क्या नाम आ जाएगा इसका? इसका नाम आ जाएगा बी.डी. कल्ला। क्लियर है? बी.डी. कल्ला। खाद्य आयोग का अध्यक्ष कौन है? वह आ जाएगा वाजिब अली। वाजिब अली राजस्थान में खाद्य आयोग का अध्यक्ष है। क्लियर बात है? वह आ जाएगा वाजिब अली। क्लियर कर लेना अच्छे से। अगला सवाल। हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? लगाओ, सुपर इंपॉर्टेंट सवाल। लैब असिस्टेंट के अंदर पूछा गया है। लैब असिस्टेंट के अंदर यह सवाल पूछा गया है कि इसका वर्तमान कुलपति किसे नियुक्त किया गया। हाँ भाई, अपन सुबह की क्लास बहुत जल्दी शुरू करेंगे, बहुत जल्दी। देखो अभी क्या है, 2 दिन से तबीयत भी सही नहीं थी, आज भी गला बहुत चौक कर रहा है बीच में से। ठीक है, फिर भी लेकिन सोचा कि आज क्लास हो जाए तो थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपके बीएसटीसी के एग्जाम पास में आ रहे हैं, गला पूरा चौक कर रहा है। ठीक है, चलिए। प्रोफेसर सुधीर राजीव, संतोष कुमार सिंह, प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव या डॉक्टर एस.एल. धौलपुरिया? क्या आंसर आएगा इसका? सबसे पहले तो मुझे बताओ कि यह विश्वविद्यालय है कहां पर, किस जिले में है? किस जिले में है यह विश्वविद्यालय जिसका नाम है हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय? यह है किस जिले में, मुझे यह बताइएगा। इसका आंसर आएगा प्रोफेसर सुधीर राजीव। यह है जो वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। ठीक है, हाँ डेली क्लास लाएंगे, आप लोग बस चीजों को पढ़ते रहो बार बार। ठीक है, कहां पर है यह विश्वविद्यालय? मैं सवाल ये पूछ रहा हूं। ठीक है, एक के.एल. श्रीवास्तव है ना, ये जेएनयू जोधपुर के हैं। जेएनयू जोधपुर, जेएनयू जोधपुर के कुलपति कौन है? वह आ जाएंगे के.एल. श्रीवास्तव। के.एल. श्रीवास्तव जेएनयू जोधपुर के। और सुधीर राजीव कहां के? हरिदेव जोशी पत्रकारिता। और ये है कहां पर? ये आ जाएगी जयपुर में। ये पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहां पर है? ये आ जाएगा जयपुर में। हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय कहां पर है? जयपुर में। चलो अब एक सवाल और पूछ रहा हूं, एक सवाल और पूछ रहा हूं। राजस्थान में पत्रकारिता का विश्व पितामह किसे कहते हैं? पत्रकारिता का जनक। राजस्थान में पत्रकारिता का जनक किसे बोलते हैं, या पत्रकारिता का विश्व पितामह किसको बोलते हैं? जल्दी से आंसर करना। राजस्थान में पत्रकारिता का जनक किसको बोला जाता है? ठीक है, जयनारायण व्यास का कौन है? के.एल. श्रीवास्तव। दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, गंगानगर से प्रणाम फेंकू सर जी? हाँ, प्रणाम फेंका तो मैंने कैच कर लिया है ना, फेंक दिया आपने, मैंने कैच भी किया। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन है? राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, RUHS बोलते हैं अपन इसको। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के नए कुलपति कौन बने हैं? कौन बने? बहुत बढ़िया, जाबरमल, जाबरमल शर्मा। इन जाबरमल शर्मा को अपन बोलते हैं राजस्थान में पत्रकारिता का जनक। याद कर लेना, सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है जाबरमल। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं अपन।
RUHS का वर्तमान कुलपति कौन है? RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, डॉक्टर सुधीर भंडारी, डॉक्टर राजीव बगरहट्टा, डॉक्टर ललित के पंवार या मधुकर गुप्ता? क्या आंसर आएगा इसका? क्या आंसर आएगा? जल्दी से आंसर कीजिए। इसका आंसर आएगा, वह आएगा 1 नंबर, डॉक्टर सुधीर भंडारी। ये RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के कुलपति बने। ठीक है, कहां पर है? ये आ जाएगी जयपुर में, जयपुर में आ जाएगी। ठीक है, हरिदेव जोशी का कौन है? हरिदेव जोशी का है प्रोफेसर सुधीर भंडारी। और के श्रीवास्तव किसके हैं? वह JNU के आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सुधीर भंडारी। 1 नंबर ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नए जिलों के निर्माण हेतु किस समिति का गठन किया गया राजस्थान में? राजस्थान में नए जिलों के निर्माण हेतु किस समिति का गठन किया गया? यह सवाल है आपसे। नए जिलों के निर्माण हेतु परमेश चंद्र, राम लुभाया, प्रकाश राजपुरोहित या जसराज चोपड़ा? कौन सी समिति का गठन किया गया? बताइए जल्दी से। राम लुभाया समिति का गठन किया गया। राजस्थान में नए जिलों के गठन हेतु इस राम लुभाया समिति का गठन किया गया। ठीक है, चलो अब एक बताना, राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले का निर्माण हुआ। प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किस तारीख को किया गया? किस तारीख को किया गया? ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और ये जो प्रतापगढ़ जिला बना था ना, वह किस समिति की सिफारिश पर बना था? परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर यह प्रतापगढ़ जिला बना था। कौन सी तारीख को बना था? आपको पता होगा। हाँ, उदयपुर, इसके अलावा बांसवाड़ा, उदयपुर बांसवाड़ा की तहसीलों को मिलाकर यह प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किया गया था। मुझे बताइए किस तारीख को किया गया था प्रतापगढ़ जिले का निर्माण? जसराज चोपड़ा है ना, ये मेहरानगढ़ दुखांतिका हुई थी। आपको पता होगा जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है। इस दुर्ग के ऊपर कुछ नवरात्रि के समय कुछ भगत लोग गए थे, लेकिन दीवार टूटने की वजह से यहां पर बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। तो मेहरानगढ़ दुखांतिका की जांच करने के लिए ये जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति बनी थी। प्रतापगढ़ कब बना है? 26 जनवरी 2008 को बना है। बहुत बढ़िया, 26 जनवरी 2008 को बना है। यह बना है प्रतापगढ़। और यह किस समिति की सिफारिश पर बना? परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर बना है। आई बात समझ में? क्लियर है क्या? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मुझे आप लिख के बताना आंसर क्या होगा इसका। जून 2022 में राजस्थान से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद है। देखो आजकल क्या होता है, पेपर के अंदर सवाल क्या पूछ लेगा, निम्नलिखित में से राजस्थान से राज्यसभा सांसद नहीं है। अब आपको पता है कि राजस्थान से राज्यसभा सांसद कितने हैं? 10 है। तो आपको 10 के 10 नाम पता होने चाहिए। इसमें से अभी वर्तमान में इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शन के अंदर 3 सांसद राजस्थान को नए मिले। कौन कौन से? ये तीनों के तीनों है, घनश्याम तिवारी, रणदीप सुरजेवाला और मुकुल वासनिक। तो ये सब के सब है ना राज्यसभा के सांसद है राजस्थान से। इसका आंसर आएगा डी नंबर। उपयुक्त सभी राजस्थान के तीनों सांसद राजस्थान को नए मिले हैं। एक है घनश्याम तिवारी, दूसरे का नाम है रणदीप सुरजेवाला, तीसरे का नाम है मुकुल वासनिक। तो ये तीनों के तीनों राजस्थान से राज्यसभा सांसद है। क्लियर बात है? चलिए एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको पूछे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अगर आपको यह पूछा तो आप क्या बताओगे? आंसर करके बताना मुझे, ठीक है? और पूछ रहा हूं 2-3 सवाल। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष। और एक सवाल और है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये तीनों के तीनों अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको पता है तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना, ठीक है? मैं आंसर का वेट कर रहा हूं। सब विद्यार्थी आंसर करें इन 3 सवालों का। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? और राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष कौन है? तीनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कर दिया? मैं बता दूं अब। देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण व्यास। महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? महिला आयोग का अध्यक्ष आ जाएगा
रेहाना रियाज चिश्ती, रेहाना रियाज चिश्ती। और अगर मैं आपको ये पूछूं राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो उसका आंसर आ जाएगा संगीता बेनीवाल, संगीता बेनीवाल। बस ये तीनों सवाल आपको अच्छे से याद रखने हैं, याद कर लोगे। अगर चीजें समझ में आ रही है तो जल्दी से एक बार थम्स अप करो कि हाँ सर समझ में आ रही है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्लास हर एक विद्यार्थी तक पहुंचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये सब कॉपी के अंदर आपके नोट डाउन होने चाहिए, कॉपी के अंदर लिखते रहना, वरना क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो वर्तमान में राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है। ओलंपिक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, ओलंपिक से काफी बार सवाल आते हैं, तो मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। मेरा सवाल है कि मुझे बताइएगा राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक में भाग लिया था। राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक में भाग लिया, मेरा सवाल यह है, जल्दी से आंसर करना। राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक में भाग लिया, जल्दी से आंसर करके मुझे बता दो एक बार। ठीक है, एक बार जल्दी से आंसर करके मुझे बता दो कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है, सिर्फ बस भाग लिया, मेरे को वह खिलाड़ी की संख्या चाहिए। क्या आंसर आ रहा है? आंसर इसका क्या आएगा? राजस्थान ओलंपिक संघ का वर्तमान अध्यक्ष रामावतार सिंह जाखड़। क्या आंसर आ जाएगा? रामावतार सिंह जाखड़, ये इसका आंसर है, ये वर्तमान में अध्यक्ष है। बहुत बढ़िया, जो 6 आंसर कर रहे हैं एकदम सही, और जो 4 आंसर कर रहे हो ना, ये 4 आंसर करने वाले गलत हो। जो 6 आंसर कर रहे हैं एकदम करेक्ट कर रहे हैं। पैरा ओलंपिक में जितने खिलाड़ी भाग लिया उनकी संख्या 6, एकदम। 4 गए थे ओलंपिक के अंदर, और पैरा ओलंपिक में कितने गए? 6 गए। अगला, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जल्दी से लिख के बताओ ये है कहां पर? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी किस जिले में स्थित है? करंट अफेयर के लिए पुस्तक अवेलेबल हो जाएगी आपको 2-3 दिनों के अंदर। प्रेम भंडारी, अनवर खां मांगणियार, बिनाका मालू या लक्ष्मण व्यास। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष कौन है? क्या आंसर आएगा इसका? बिनाका मालू, बिनाका मालू। ये है कहां पर राजस्थान संगीत नाटक अकादमी? कमेंट करो कहां पर है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, है कहां पर? ये आ जाएगी कहां पर? जोधपुर के अंदर। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी आ जाएगी जोधपुर के अंदर। जोधपुर कहां आ जाएगी? जोधपुर के अंदर। ठीक है, बिनाका मालू है वह इसके वर्तमान अध्यक्ष आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अब यार मैंने अभी चीख चीख के इसका आंसर दिया आपको, मुझे नहीं लगता आप में से कोई विद्यार्थी होगा जो उसको गलत करेगा। मंजू बाला, ये मंजू बाला हैमर थ्रो करती है, खिलाड़ी है, हैमर थ्रो की खिलाड़ी। प्रिया पूनिया क्रिकेट खेलती है, क्रिकेट। कृष्णा पूनिया, बता दिया ना भाई, कृष्णा पूनिया कौन सा खेल खेलती है बताइए? डिस्कस थ्रो खेलती है, डिस्कस थ्रो। भुवनेश्वरी कुमारी स्क्वैश खेलती है, स्क्वैश, और इसको पद्मश्री भी मिल रखा भुवनेश कुमारी को। ठीक है, आंसर क्या है? एकदम सी नंबर, एकदम सही है, कृष्णा पूनिया। चीख चीख कर बोल दिया। अभी भी अगर कोई व्यक्ति है ना जो उसको गलत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं समस्या आपके पढ़ने के अंदर है। आप लोग चीजों को याद नहीं रख पा रहे। इतनी बेसिक चीज है जो आपको याद नहीं रहती, तो फिर आपको कुछ भी चीज याद नहीं रहेगी। कृष्णा पूनिया ये वर्तमान में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष आ जाएंगी। अगला, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा के जन लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? जन लेखा समिति है ना, इसका अध्यक्ष कौन है? गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र पारिक, दयाराम परमार या राजेंद्र राठौड़। कौन सी समिति है? जन लेखा समिति। राजेंद्र पारिक है ना, ये एक समिति आती है प्राकलन क समिति, उसके अध्यक्ष है। प्राकलन क समिति के अध्यक्ष कौन है? वह आ जाएंगे अपन के राजेंद्र पारिक। एक दयाराम परमार है ना, ये प्राकलन ख समिति के अध्यक्ष है। प्राकलन ख समिति, उसके अध्यक्ष आ जाएंगे दयाराम परमार। और जन लेखा समिति है ना, उसके अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया विपक्ष के नेता है। दूसरी बात, जन लेखा समिति के अध्यक्ष है। और तीसरी बात, प्रोटेम स्पीकर है।
ये तीनों चीजें हैं किसकी? गुलाब चंद कटारिया। चलो इसी के समकक्ष एक नाम और है, लालचंद कटारिया। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, लालचंद कटारिया वर्तमान में राजस्थान के कौन से मंत्री हैं? लालचंद कटारिया वर्तमान में राजस्थान के कौन से मंत्री हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करना मुझे। चित्रा, सीमू, सीताराम, देव की लाली, दुर्गा, राकेश, संगीता, हेमराज, दुर्गा, लक्ष्मण, रामदेव, नरपत सिंह। बहुत बढ़िया, आंसर करके बताना ये कौन से मंत्री हैं? लालचंद कटारिया। देखते हैं कौन आंसर करेगा। अगला, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड। पहली बात तो मुझे ये बताओ, मैंने आपको इसका एक स्थापना वर्ष करवाया था। राजस्थान में खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? ये सवाल मैंने करवा रखा है जब मैंने आपको राजस्थान के उद्योग करवाए थे, अभी कुछ समय पहले याद हुई थी। गोबर मंत्री नहीं है ये, राजस्थान के कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री हैं। राजस्थान के कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री हैं, वह है लालचंद कटारिया। ठीक है। खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसका आंसर आएगा, वह आएगा ब्रजकिशोर शर्मा। खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? वह आ जाएगा ब्रजकिशोर शर्मा। ब्रजकिशोर शर्मा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल बताइए, 1900 क्या आंसर आ रहा है? 1955 एकदम सही आंसर है। 1955 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 1955 एकदम सही, जब राजस्थान में आरएफसी की स्थापना की गई थी। आरएफसी मतलब राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई थी। चलिए, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष कौन है? अनुसूचित जनजाति आयोग। देखो, एक होता है अनुसूचित जनजाति और एक होता है अनुसूचित जाति आयोग। अनुसूचित जनजाति का है लखन सिंह मीणा। लखन सिंह मीणा, ठीक है। और अनुसूचित जाति का कौन आएगा? अनुसूचित जाति का है खिलाड़ी लाल बेरवा। और अनुसूचित जनजाति का कौन है? वह आ जाएगा लखन सिंह मीणा। क्लियर बात है? दोनों चीजें याद रखिएगा। अनुसूचित जनजाति का कौन है? जनजाति का लखन सिंह मीणा। और अनुसूचित जाति का कौन है? खिलाड़ी लाल बेरवा। ठीक है। सैनिक कल्याण सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? यह अध्यक्ष किसको बनाया गया? मानवेंद्र सिंह जसोल। कौन है? मानवेंद्र सिंह जसोल। और ये मानवेंद्र सिंह जसोल राजस्थान फुटबॉल संघ के भी अध्यक्ष हैं। राजस्थान फुटबॉल संघ के भी अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सब चीजें याद रहेगी। बार बार रिवाइज कीजिएगा, बार बार चीजों को पढ़िएगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से एक भी चीज को छोड़िएगा मत। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने कवर करवाए, एक दो बार पढ़िएगा, चीजें अपने आप आपको याद हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं आने वाली क्लास के अंदर। जब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए और अच्छे से मुस्कुराइए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं आने वाली क्लास में।